हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है, मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा सा मंदिर। आज है आयांश का बर्थडे और यहाँ पे ये भी उठ गया था और उसने उठते के साथ यहाँ पे डिमांड कर दी थी कि उसको किंडर जॉय चाहिए। तो मैं ऑर्डर करके चली जाती हूँ जैप्टो से। तो उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर जब नहा के आती हूँ तो देखती हूँ कि ये ऑर्डर आ चुका था। तो अब वही मैंने इसको दिया। तो फिर इसका सुबह ये खुश हो गया कि मतलब मम्मा ने मंगा दिया फटाक से मेरे लिए। और इसके टॉय को जितना ये देखता नहीं है ना, उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहती हूँ कि इसमें क्या निकलेगा। और तो इसीलिए फिर इसमें आज मतलब कुछ आईडी वगैरह निकलता है या कई बार कुछ सुपर हीरोज या फिर इसकी टीम वगैरह का कुछ निकलता है। तो बहुत अलग अलग टॉय निकलते रहते हैं। तो आज ऐसे कुछ सिंपल सा ही निकला था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे उसको दे के आ जाती हूँ, वो आराम से बैठ के खाता और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो बढ़िया सा सुबह पहले लड्डू को तैयार करती हूँ सुंदर सा स्नान करा के, और बढ़िया से मैंने कर दिया। फिर अपना वही जाप वगैरह पूजा वगैरह सुबह वही करती हूँ। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ आयांश को ब्रश वगैरह निला के करती हूँ रेडी, क्योंकि और हम दोनों नहा के आते थे। यहाँ पे ये थोड़ी सी मेरे साथ मस्ती कर रहा था। तो बस आज इसका मतलब कल से इसको पता है ना कि कल मेरा बर्थडे आने वाला है। तो मतलब कल से ही ना ये थोड़ा बहुत प्यार में है, मतलब मूड में दिखा रहा है कि हाँ मेरा बर्थडे है कल, मेरे को मतलब पैम्पर कर रहे हैं। तो बहुत वो हो रहा है इसके साथ में। और नखड़े इसके थोड़े और हैं, मतलब कोई भी बात है बोल के हाँ मेरा ये है वो है, तो बहुत मतलब दिखा रहा है कि हाँ मेरा बर्थडे है, मतलब दादा महाराजा वाला ऑर्डर दे रहे हैं मेरे को, ये ला के दो वो ला के दो। तो फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको रेडी। और रेडी करने के बाद इसको करानी थी पूजा, क्योंकि आज इसका बर्थडे। तो मैंने इसको बोला था कि आप मंदिर में जाके पूजा करनी है आपको। तो यहाँ पे वही थोड़ा सा मेरे से बोल रहा है कि मम्मा आज मुझे गोदी ले लो ना, मैं ना वो नहा के ना बहुत ज़्यादा थक गया था, निकल रहा था। नहाते समय ही मेरे से बोलते हैं कि मम्मा मैं ना नहा के थक गया हूँ, आप मुझे ना गोदी ले लेना, कपड़े नहीं पहनाना। तो यहाँ पे फिर मैं आती हूँ, उसको रेडी कर देती हूँ और फिर यहाँ पे आती हूँ मंदिर में, वो उससे पूजा कराती हूँ, आरती करवाती हूँ कि आज बर्थडे था। तो मैं चाहती थी कि लड्डू का आशीर्वाद ले ले। और तो यहाँ पे वही थोड़ी सी वो आता है करता है अपनी तरफ से जितना भी। और फिर हाथ जोड़ के यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और थोड़ी देर में फिर बोलेगा भगवान मेरे को बहुत सारी शक्ति देना, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकूं, मैं याद रख सकूं पढ़ाई को ऐसे अपने माइंड से मतलब बोलता है। इसको किसी ने बोलने के लिए बोला नहीं था, बस अपना हाँ मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको मतलब कभी बोला है तो मैं बोलती हूँ हमेशा। तो माइंड में था, आज तो मैंने इसे कुछ बोला ही नहीं था कि आपको ऐसा कुछ करना है। मैंने तो बस दिया जलाने के लिए इसको मैं मंदिर में लेके गई थी, तो वहाँ जाके ऐसे ही करता है। भगवान ये हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, मेरे को हंसी आ जाती है एकदम से, बोलता है इसकी बातें सुन के। तो फिर आज इसका बर्थडे था तो मैंने सुबह इसकी आरती करती थी और इसको तिलक लगा दिया। और तो मेरे से भी कह रहा था, मैं तो जल्दी जाके खड़ा हो गया कि हाँ मम्मा मेरी पूजा करेगी। मेरे को तिलक लगाता बोलता है ये भी लगा दो वो भी लगा दो, यहाँ पे मतलब 2-3 तरीके के तिलक थे। तो उसमें जाके बोलता है। फिर यहाँ पे पापा बोलते हैं कि मम्मा का पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। तो यहाँ पे वही मेरे पैर छूने के लिए आ जाता है। हाँ उसके बाद फिर अपने पापा के जाके छूता है और फिर पापा से प्यार करता है बहुत सारा। पापा की तो वैसी मतलब पापा के बिना तो इसका कुछ है ही नहीं, जहाँ भी करेगा तो मम्मा से पहले तो इसको पापा ही चाहिए हर जगह। और फिर यहाँ पे अपने आप ही सैंडल जल्दी इतनी होती है, सैंडल पहनना शुरू हो जाता है। मैं इसको बोलती हूँ कि दूसरे वाले पहन लो। फिर यहाँ पे हम रेडी हो जाते हैं। और मुझे आज थोड़ा सा दवाई लेने के लिए भी जाना था, तो पहले हम जाएंगे वहाँ पे। फिर क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर 1-1.5 घंटे के लिए बैठते हैं, उनका मतलब ज़्यादा सुबह मॉर्निंग में ही बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा बैठते नहीं हैं। और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं दवाई लेने के लिए। और फिर दवाई लेने के बाद हमको जाना था मंदिर में। यहाँ पे मैंने दवाई ले ली थी पहले ही। और यहाँ पे हम आ गए थे रोहिणी सेक्टर 7 में साईं बाबा मंदिर। तो यहाँ पे हम प्रसाद ले लेते हैं बाहर से, चप्पल वगैरह निकाल के हाथ वगैरह धो लेते हैं इधर ही। और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं अंदर।
तो यहाँ पे मंदिर में जाते ही अयांश जैसे ही मंदिर के अंदर जाता है वैसे ही इसका शुरू हो जाता है, ये मंदिर तो बहुत बड़ा है, ये मंदिर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है मम्मा, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू आप मुझे यहाँ पे लेके आए। बहुत बातें करता है ये। और फिर उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे मंदिर दर्शन करते हैं, अयांश को मैं कराती हूँ। तो पंडित जी यहाँ पे हमारे प्रसाद का भोग लगाते हैं। और फिर अयांश ना गलती से पहले ना ऊपर सीढ़ी में ही चढ़ गया था, उसको तो इतना पता नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। फिर उसको बुलाया समझाया कि वहाँ नहीं जाते। तो फिर पंडित जी ने फिर प्रसाद दे दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं जल चढ़ाने शिव जी पे। बाहर की तरफ जो दूसरी तरफ बना रखा था, बाकी सारे भगवान को मत्था वगैरह टेकते हैं। और फिर हम मंदिर के बाहर से आते हैं, थोड़ी सी फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। और उसके बाद अयांश में तो सुबह मंदिर से भी पहले उसने जिद कर रखी थी कि उसको पार्क जाना है। तो फिर हमने उसको प्रॉमिस कर दिया था कि मतलब हम पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद आपको पार्क लेके चलेंगे, तब इसका माइंड थोड़ा शांत हुआ था। वरना तो सुबह अब बर्थडे बॉय है तो अटेंशन इसको चाहिए, पता है कि हाँ मैं कुछ बोलूँगा तो मना तो करेंगे नहीं। तो फिर इसलिए हम इसको लेके आए थे। मंदिर के बाद हम इसको फिर पार्क में ले आए थे, जो कि पास में ही था वहाँ से, ये भी रोहिणी सेक्टर 7 में ही था। तो हम वहीं ले गए थे। तो बारिश हुई थी ना, थोड़ा सा गीला गीला सा था हर जगह, मतलब एक दिन पहले हुई होगी थोड़ी सी बारिश, थोड़ा सा मतलब हर चीज़ मिट्टी वगैरह थोड़ा बहुत हो भी रहा था। और झूले पे बैठ तो गया, ये झूला ऊंचा इतना ज़्यादा था और इसको स्लाइड करने में भी डर लग रहा था धीरे धीरे। तो मैं नीचे बैठी थी, कहीं धड़ाम से एकदम नीचे आया तो गिर ना जाए। तो मेरे को पहले ही बोल के जाता है मम्मा आप आगे बैठ जाना और मैं आऊँगा तो आप मुझे पकड़ लेना, मैं गिर नहीं जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए। तो फिर आता है और फिर अपने आप धीरे धीरे और बहुत संभाल के बैलेंस बना के अपने आप को ऐसे करेगा ताकि नीचे गिरे ना। और फिर यहाँ पे मेरे को बैठा लेता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये आ जाता है, ये वाला झूला झूलता है और यहाँ पे मेंढक की तरह उछलेगा अपने अकॉर्डिंग। वहाँ पे अपने पापा से भी कहते हैं कि पापा आप भी ये वाला झूला झूल लो और मैं ये वाला झूल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मस्त, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मछली की तरह पैर हिलाने में लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। मैं इसको पूछ रही थी ये कर क्या रहा है, तो कह रहा है मुझे ऐसे करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे पापा से बोलता है पापा आप दूसरे, मैं इसमें झूल लूँ और दूसरे वाले झूले में भी आप झूल लो। और फिर उसके बाद हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं था आज, तो उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि रोहिणी सेक्टर 6 में एक कैफ़े था, मद्रास कैफ़े। तो यहाँ पे ना मतलब साउथ का ही मिलता है और चाइनीज़ में सिर्फ यहाँ पे चाउमीन ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। चाउमीन 2-3 तरीके की होती है, वड़ा डोसा कई तरीके का मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये आलू का जो स्टफिंग रहती है वो वाला ये खाता नहीं है। तो यहाँ पे डोसे का ऑर्डर दे दिया था और इससे वेट नहीं हो रहा था, जब से चिल्ला रहा था डोसा जल्दी लेके आए। और उसके बाद हमने डोसा खा लिया था। उसके बाद फिर हमने हाफ वेज चाउमीन मंगाई थी, जो कि खाने में इतनी ज़्यादा स्वाद और बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब काफ़ी स्वाद हो रखा था इसका। तो ये मैंने खा तो ली थी, पहले हस्बैंड ने ऑर्डर किया था उन्होंने अपने लिए, बट मैंने कहा था मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी, मैं ज़्यादा खाऊंगी नहीं। और मैंने यहाँ पे फिर आधी से ज़्यादा तो मैंने खा ली थी। और जो कि डोसा और चाउमीन जिसका कोई टेस्ट नहीं था, एक गजब की थी, बहुत स्वाद। और फिर मैं जाती हूँ यहाँ पे पनीर ले लिया था मैंने सुबह ही, क्योंकि शाम को पार्टी के तो उसके लिए चाहिए था। और उसके बाद हम घर आते हैं तो यहाँ पे ये भैया आ गए थे, ये ग्वालियर से आए थे, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। और उसके बाद फिर हम बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। और ये अंश का बर्थडे था तो इसलिए बहुत सारे टॉय लेके आए थे। तो यहाँ पे वही आते के साथ ही शुरू हो जाता है कि मेरा गिफ्ट आ गया। तो यहाँ पे वही खोल के देखता है तो इसमें रिमोट कंट्रोल कार थी, तो वो यहाँ पे देखने लग जाता है। और इसको तो फिर बहुत मज़ा ही आ जाता है कि मतलब बहुत टाइम से वो वेट कर रहा था कि हमने इसको बोला था ना कि बर्थडे आएगा तो रिमोट कंट्रोल कार आपको मिलेगी। और तो इसका तो सुबह से ही लग रहा था, क्योंकि इसको पता था कि हाँ चाचू आने वाले हैं। तो और उससे पहले ये हमसे मांग रहा था, तो मैंने बोला आप वेट करो, शाम तक आपको मिल जाएगी, हम आपको ला के दे देंगे। तो यहाँ पे वही चेक कर रहे थे कि मतलब सेल वगैरह लगा के देख रहे थे। तो फिर चार्ज कम थी, इसको चार्ज में लगाएगा ताकि उसके बाद ये अच्छे से मतलब चल पाए।
तो और आज इसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा हमने फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, कुछ खाया पिया था। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और थोड़ी बैठते हैं, बातें करते हैं। और उसके बाद घर के छोटे मोटे काम होते हैं, फिर वो भी था क्योंकि ये भी था कि ना जल्दी जल्दी सारा काम जो भी है वो भी ख़त्म करना है। और इसके बाद फिर ये दूसरा एक टॉय ये भी था जो कि ये भैया लेके आए थे, जो कि बहुत सुंदर ट्रेन थी। इसमें म्यूजिक और लाइट सिस्टम था। और एक ये भी रेसिंग कार थी, ये भी रिमोट कंट्रोल कार थी जो कि बहुत मतलब अच्छी थी और बहुत अच्छी रेसिंग कर रही थी। यहाँ पे फिर ये लोग कंपटीशन करते हैं, बाहर में हॉल में चला चला के देखते हैं सारी कारों को, जो कि सारी कार वगैरह बहुत मस्त चल रही थी। और ये सारी जो भी ये टॉय वगैरह थे ये सदर से लेके आए थे वो, क्योंकि वहाँ से आ रहे थे तो पास में मतलब स्टेशन से जब निकले थे तो सदर की मार्केट थी, क्योंकि वहाँ से पास में पड़ रही थी। तो ये सारे टॉयज वो वहीं से लेके आए थे। लास्ट बर्थडे पे भी वहीं से आए थे, तो वहीं से लेके आए थे। जो कि इसमें लास्ट बर्थडे पे तो इसका ये था कि जैसी वो आई थी दिन में 1 से 2 घंटे चलाई, उसके बाद सो गया था। फिर शाम को जब उठता है तो वहाँ पे पानी की एक बाल्टी रखी थी, तो इसने पूरी की पूरी मतलब रिमोट के साथ ही उसको पानी के अंदर ही डुबो दिया, जिसके सेल वगैरह सारी चीज़ें क्योंकि उसी समय ख़राब हो गई थी। लास्ट बर्थडे का है तो इसने जो इतनी महंगी कार दो मतलब 1-2 घंटे ही चलाई होगी तो चलाई होगी, और फिर ख़राब हो गई अगले, उसके बाद फिर वो चली नहीं। उसकी मतलब जो सर्विस थी वो थोड़ी बहुत फास्ट हो गई। ये इतनी मस्त चल रही थी, स्पीड इतनी ज़्यादा थी इसकी, कहीं भी एकदम तेज जाती और एकदम मुड़ जाती। तो यहाँ पे इसका फिर वही चला चला के देख रहा था, इसको तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम खाते हैं आइसक्रीम सब लोग बैठ के। तो यहाँ पे अयांश तो इसी तरीके से खा रहा था जो कि भूत बन गया था, हमने पहले से ही मंगा के रखी हुई थी। तो यहाँ पे वही सब खाते हैं, सबको गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो जब अयांश जब आइसक्रीम खाता है तो अपना पूरा मुंह का कचुम्बड़ बना लेता है। तो उसके बाद मैं बाहर जाती हूँ, और मैंने तो कुछ खाना नहीं था क्योंकि सुबह डोसा खा लिया था तो मेरा मन नहीं था। तो यहाँ पे भैया के लिए फिर मैं नूडल्स ये लाती हूँ, थोड़ा सा वेज चाउमीन बनवा के पास से शॉप से। तो हस्बैंड और वो दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि कुछ बनाया नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर तैयारियाँ होनी हैं, और यहाँ पे थोड़े से कपड़े फैले पड़े थे क्योंकि शाम को गेस्ट बहुत आने वाले थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे सारे ये जो सारे कपड़े हैं वो सारे फोल्ड करके लगा दूँ, थोड़ा साफ़ सफाई रहेगी। और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नीचे भाग के, क्योंकि यहाँ पे मेरी फ्रेंड आने वाली थी। यहाँ पे बज चुके थे करीबन 3:30, और मैं उसी को लेने आती हूँ तो ये सामने से चल के आ रही है। और मैंने इससे कुछ बड़े बर्तन मंगाए थे तो ये पतीला लेके आती है हाथ में। तो यहाँ पे वही